मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि बागेश्वर महाराज जो बयान दिए हैं कि 14 बच्चे पैदा करना चाहिए, वह बहुत ही उचित बयान है और मार्गदर्शक भी है। उन्होंने सत्य कहा है कि जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, वहां वहां हिंदुओं को भागना ही पड़ा है। कह दिया भारत की जनता को कि मैं तो 14 बच्चे पैदा करेंगे। अब ये जो संदेश इसलिए दिया गया है कि अखंड भारत बनाना है, तो अब हमें सेना भी चाहिए। हर घर में सैनिक पैदा हो, इसके 14 नहीं 28 पैदा करो। पर इसके साथ साथ मेरा एक और कहना है कि अब बच्चों को सीखना पड़ेगा, राम कृष्ण तुम खुद बनो, तजो पंथ की आस, दुनिया लगी ढूंढन चाहिए, तुम रहे पंथ के दास। अब हमें सनातन को एक करते हुए चारों वर्णों के बच्चे राम कृष्ण की भूमिका पर आकर ये देश में ऐसा प्रयास करेंगे कि हर घर में राम कृष्ण दिखाई देंगे। ऐसे प्रयास भी हम जारी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बागेश्वर महाराज जी ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि करो, 14 बच्चे पैदा करो। हम उनके बयान का समर्थन करते हैं, क्योंकि जब तक हिंदुओं की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तब तक हिंदुओं को ऐसे ही देश छोड़कर भागना पड़ेगा। हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो वहां से भागना पड़ा, कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो वहां से भागना पड़ा। बागेश्वर महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उनको सनातनी बनाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म से अच्छा धर्म कोई है ही नहीं। पहले संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म ही था। दूसरे धर्म के लोगों ने सनातन धर्म की अच्छाइयों को देखते हुए उस धर्म के लोगों को धर्मांतरण के द्वारा बदलने का प्रयास किया। जहां दूसरे धर्म के लोगों की जनसंख्या ज्यादा होती है, वहीं पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का काम किया जाता है। तो हम सभी, आप सभी को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत से भी आपको भागना पड़ेगा। जब हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा तो दूसरे धर्म के लोग हमारी कोठी, हमारे घरों पर, हमारे बंगलों पर कब्जा करेंगे और आपको भगा देंगे, जिस प्रकार कश्मीर और बांग्लादेश से भागना पड़ा। इसलिए धीरेन्द्र सिंह शास्त्री जी ने जो भी कहा है, हिंदुओं के लिए बहुत ही उत्तम बात है, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात कही है। बागेश्वर महाराज ने कहा है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। मैं उसका समर्थन करता हूँ। उसका कारण ये है कि विश्व में जब जब हिंदू जहाँ जहाँ कम हुआ है, वहाँ पे जो है आतंकवाद, भुखमरी और अनेकों तरह के अत्याचार पैदा होते हैं। हिंदुओं का बढ़ना हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर विश्व में सनातन धर्म जो हमारा है, उसी से ही विश्व का कल्याण होगा। कोई धर्म, सारे धर्म अपने कल्याण की बात करते हैं, एक सनातन धर्म ही है और पहला धर्म है, इस धरती का, भूभाग का पहला धर्म है जो पूरे विश्व में व्याप्त था। परंतु बुराई ने अपना प्रभाव बढ़ाते हुए अन्य धर्मों ने उस पर आक्रमण कर दिया है। क्योंकि हिंदू सदाचार और सत्य और जो है हत्या में विश्वास नहीं रखता, इसी बात का फायदा उठाते हुए अन्य धर्मों ने ताकत के जोर पर, क्योंकि हिंदू धर्म ज्ञान की बात करता है, अन्य धर्म ताकत से अपना धर्म बढ़ा रहे हैं, हिंदू धर्म अपने ज्ञान से अपने आप को बढ़ाना चाहता है। तो निश्चित तौर पर कोई बुराई कुछ समय के लिए दिख रही है बढ़ी हुई, परंतु विश्व में अगर हिंदू नहीं बचा, सनातन धर्म नहीं बचा, तो विश्व नहीं बचेगा, ये बात तय मान लीजिए। और हम इसीलिए हिंदुओं की संख्या के, हिंदुओं से मतलब हिंदू शरीर से नहीं है, हिंदू अवधारणा से है, विचार से है, संस्कृति से है। इसलिए हिंदू की विचार, संस्कृति, अवधारणा को पूरे विश्व में विश्वव्यापी बनाना होगा। और हम अपील भी करते हैं, जो हमारे अन्य धर्म के लोग हैं, हिंदू सनातन धर्म को अपनाएं और इनकी संख्या जनसंख्या के द्वारा या कन्वर्जन, धर्मांतरण के द्वारा इसको वृद्धि करें, जिससे विश्व का कल्याण हो।